इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नसरीन, इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले हम इस कोर्स में सीख रहे हैं। आज का लेसन भी बहुत ज्यादा दिलचस्प है। नसरीन, रोजमर्रा की जिंदगी में बोले जाने वाले बुनियादी इंग्लिश के फिक्रात हम इस लेसन में सीखेंगे। आज के लेसन में तो हम 10 फिक्रात ही सीखेंगे, लेकिन हम ये सिलसिला जारी रखेंगे चंद और लेसन में भी। तो शुरू करते हैं आज का सबक। लेकिन सबक को शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों को याद दहानी कराते चले कि इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। इससे आपको हमारा चैनल ढूंढना नहीं पड़ेगा और नया लेसन अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा हमारे नए लेसन का। तो देखते रहिए इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल। तो देखते हैं पहला बुनियादी जुमला क्या है। आई डोंट केयर। ये बहुत ज्यादा बोला जाता है, अंग्रेज लोगों को सुना है ये बोलते हुए। इसका मतलब क्या है? मुझे परवाह नहीं। ये देखिए, मुझे परवाह नहीं। आई डोंट केयर, यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला, लेकिन यह है नेगेटिव। डोंट नहीं करता, केयर परवाह। आई डोंट केयर, मैं परवाह नहीं करता। ये जुमला तो आमतौर पर बोला जाता है, लेकिन इसका मफहूम बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। अगर आपको कोई नसीहत की बात बता रहा हो और आप आगे से कह रहे हो आई डोंट केयर, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए इस जुमले को बहुत ही एहतियात के साथ बोलना चाहिए। ठीक है, चलिए एक और जुमला देखते हैं। ये देखिए, बिलीव मी। बिलीव मी का मतलब है मेरा यकीन करो। देखिए, बिलीव का मतलब है यकीन करना और बिलीव मी मेरा यकीन करो। ये देखिए, मेरा यकीन करो। जब आप किसी को बातचीत बता रहे हो और अगला बंदा कह रहा हो कि नहीं ये कैसे मुमकिन है, तो आप जवाब में कहते हैं बिलीव मी, मेरा यकीन करो। ठीक हो गया। चलिए एक और जुमला। ये देखिए, लिसन टू मी। ये देखिए, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये भी रोजमर्रा की जिंदगी में बोले जाने वाला बहुत ज्यादा आम जुमला है, कॉमन जुमला है। जब आप किसी से बातचीत कर रहे हो और आप देखिए कि उसकी तवज्जो आपकी तरफ नहीं है, तो आप सामने वाले बंदे को कहते हैं लिसन टू मी, कि मेरी बात सुनो। इसी तरह जब बहुत ज्यादा बहस मुबाहिसा हो रहा हो, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हो आपस में, तो आप दूसरे बंदे को खामोश कराते हैं कि पहले मेरी बात सुनो। उसके लिए भी आप यही जुमला इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। चलिए एक और जुमला देखिए, वट आर यू हाइडिंग। वट आर यू हाइडिंग, तुम क्या छुपा रहे हो। देखिए, तुम क्या छुपा रहे हो। ये देखिए, जब आपके सामने किसी से हो और आपको फील हो जाए कि इस बंदे ने कुछ छुपाया है, बेशक वो कोई बातचीत में ही बात है, लेकिन वो मामला कुछ ज़बानी कलामी ही है, फिर भी आप कहते हैं आप क्या छुपा रहे हो। या फिजिकली भी, जिस्मानी तौर पर भी, अगर किसी ने कोई चीज हाथ में छुपा रखी है तो आप पूछ सकते हैं व्हाट आर यू हाइडिंग। देखिए, व्हाट आर यू हाइडिंग। अब यहाँ पर देखिए, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। अब ये होता आर यू हाइडिंग, क्या आप छुपा रहे हो। लेकिन उससे पहले जैसे हमने आपको अपने पिछले लेसन में बताया था कि व्हाट, व्हाट, हाउ, व्हेन, व्हाई, हु, ये हम इससे पहले लगा दें तो ये सवालिया इस तरह से बन जाता है, क्या, तुम क्या छुपा रहे हो। अगर हम यहाँ पर व्हेन लगा दें, व्हेन आर यू हाइडिंग, तुम कब छुपाओगे। इस तरह से ये सवालिया कॉन्टिन्यूअस टेंस का जुमला है, तुम क्या छुपा रहे हो। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक और जुमला देखते हैं। ये देखिए, आई एम नॉट स्केयर्ड। देखिए, अगर कोई शख्स आपको डरा रहा हो तो आप जवाब में कह सकते हैं आई एम नॉट स्केयर्ड, मतलब है मैं खौफजदा नहीं हूं। देखिए, मैं खौफजदा नहीं हूं। नाज़रीन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर वही दो अल्फाज हैं, एक है आई और दूसरा है एम, ए एम। लेकिन एम का ए हटाकर अपॉस्ट्रोफी के साथ आई और एम को जोड़ दिया तो ये बोलने में बन जाता है आई एम नॉट स्केयर्ड। देखा, आई एम नॉट स्केयर्ड, मैं खौफजदा नहीं हूं। तो इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं, इस तरह से आप रिएक्शन शो कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। ठीक हो गया। चलिए एक और जुमला। ये देखिए, आई डोंट नो। आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं। ये जुमला भी बहुत से मौकों पर इस्तेमाल किया जाता है। जब आपसे कोई पूछ रहा हो किसी चीज के बारे में और आपको नहीं पता, तो आप कहते हैं आई डोंट नो। अगर आपको मालूम भी है लेकिन आप कंफर्म नहीं है, तो भी अंग्रेज लोगों को देखा गया है कि वो कहते हैं आई डोंट नो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो ये नहीं कहते कि हाँ मुझे पता है, मैं थोड़ा जानता हूँ या जानती हूँ। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं आई डोंट नो, कि मुझे नहीं यकीन, मुझे नहीं पता। तो इस तरह से ये जुमला आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको किसी चीज का कंफर्म ना हो। चलिए एक और जुमला। डू यू ट्रस्ट मी। देखिए, क्या आप तुम्हें मुझ पर भरोसा है।
क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? देखिए, ट्रस्ट कहते हैं भरोसे को, यकीन को, एतमाद को। अब ये जुमला भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और ये है सवालिया। डू यू, क्या आप करते हो? ट्रस्ट, यकीन, भरोसा, मी, मुझ पर, तो डू यू ट्रस्ट मी। ठीक है, तो ये भी जुमला बहुत ज्यादा बोला जाता है कॉमन बातचीत में। चलिए एक और जुमला देखते हैं। यू आर लाइंग, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। ये भी रोजमर्रा की कन्वर्सेशन में इतना ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं होता, लेकिन बाज ऐसे हालात बन जाते हैं जिसमें आप ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जुमला जो थोड़ा सा सख्त है कि आप किसी को कह रहे हो कि आप झूठ बोल रहे हो, ये सिचुएशन के मुताबिक आप बोल सकते हैं। यू आर लाइंग, आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन आमतौर पर इस जुमले को भी अवॉइड किया जाता है जब तक कि इसकी जरूरत ना हो, क्योंकि किसी को झूठा कहना अच्छी बात नहीं है जब तक कि आपको बिल्कुल यकीन ना हो या कोई सिचुएशन ऐसी ना हो। तो यू आर लाइंग, आप झूठ बोल रहे हैं। और ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखिए, आर लाइंग, झूठ बोलने को कहते हैं लाइंग। यू आर लाइंग, आप झूठ बोल रहे हैं। चलिए एक और जुमला देखते हैं। ये है Why are you accusing me? तुम मुझे इल्जाम क्यों दे रहे हो? तुम मुझे इल्जाम क्यों दे रहे हो? ये भी जुमला उम्मन किसी बहस में ही इस्तेमाल होता है कि अगर आप देखें कोई आपको ब्लेम कर रहा है, ब्लेम करना भी है इल्जाम देना, और एक्यूज भी है इल्जाम देना। लेकिन यहाँ पर एक और चीज देखिए, ये भी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, आर एक्यूजिंग, तो ये प्रेजेंट का टेंस है, आर है, एक्यूजिंग इल्जाम दे रहे हैं, तो ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन ये है वाई आर यू, तो यह सवालिया। देखिए, आर यू एक्यूजिंग मी, क्या आप मुझे इल्जाम दे रहे हैं? लेकिन और से पहले अगर वाई लगा दे तो ये बन जाता है आप मुझे क्यों इल्जाम दे रहे हैं। वाई का मतलब है क्यों, तो आप मुझे क्यों इल्जाम दे रहे हो, क्यों मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। ठीक हो गया। तो जुमला उम्मन किसी बहस में, सख्त किस्म की बहस हो तो फिर आप ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एक और जुमला देखते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जुमला सॉफ्ट है, इसमें आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब है समझने की कोशिश करो। ये देखिए, समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब आप किसी से बातचीत कर रहे हो और वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू ना समझ सके, आपका पहलू जो आप बता रहे हैं ना समझ सके, तो आप फिर ये जोर देते हैं ये जुमला बोलते हुए, क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। चलिए एक और जुमला देखते हैं। देखिए, हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता, तुम्हें कैसे पता। हाउ डू यू नो, देखिए डू यू नो, इसका खाली अगर इतना हो डू यू नो तो इसका मतलब है क्या आपको पता है। लेकिन हाउ, कैसे, कैसे आपको पता है, तो यह तुम्हें कैसे पता है। ये भी इसी तरह से बोला जाता है रोजमर्रा की जिंदगी में। कोई आपको कोई बात बताए जो बात आप समझते थे कि उसे नहीं पता, लेकिन उसे वो बात बता दी तो आप जवाब में कहते हैं हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता। ठीक है, तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा। मजीद सबक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको हमारा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल ढूंढना नहीं पड़ेगा यूट्यूब पर। और लाइक कीजिए, लाइक करने से हमें अंदाजा होगा कि आपको हमारे लेसन पसंद आ रहे हैं। हम इसी तरह मेहनत से और भी अच्छे अच्छे लेसन लाते रहेंगे। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवा के लोगों के साथ शेयर कीजिए। अच्छे लेसन हैं, सभी का इनसे फायदा होना चाहिए। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ग्रुप्स में तमाम लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट्स में हमें बताइए आपको हमारा लेसन कैसा लगा, और अगर आपका कोई सवाल हो या कोई चीज आप समझना चाहते हो तो हमें जरूर लिखिए। इससे हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाए। बेल आइकन का बटन दबाना जरूरी है, इससे नया लेसन अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप कोई लेसन हमारा मिस नहीं कर पाएंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।